हेलो एवरीवन, इट्स मी हुमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल आधा ही वीकेंड, आधा नहीं वीकेंड का वार कल स्टार्ट हुआ था। कल फ्राइडे था, आज सैटरडे है। सो उसी चीज वही वीकेंड का वार कंटिन्यू हुआ, तो उस पर कंटिन्यू करते हैं। जो है एपिसोड मुनव्वर के फ्रेंडशिप पे हुआ था और एक फ्रेंड से बात हुई थी जो है अभिषेक, और फ्रेंड मनारा और अंकिता, ये दोनों बाकी थे। एपिसोड जो है स्टार्ट हुआ था मनारा से बात करते हुए। मनारा से बात हुई, उसको करण ने जो है एकदम क्लियर, जो भी उसका क्लियरिटी है वो सबके सामने आज आ गया। जो भी गेम्स खेल रही थी, डबल स्टैंडर्ड्स के गेम, और मुझे भी कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि वो मुनव्वर के साथ बैठती, उससे अच्छे से बात करती, फिर अनुराग के साथ जाके उसकी ही बुराई करती। तो ये गेम अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, और ये चीज हर किसी को फील हो रहा था, कंटेस्टेंट्स को भी। तो वो लोग भी बोल रहे थे कहीं ना कहीं, बट किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन आज जब करण ने एकदम क्लियरली, एकदम खुला खुला सब चीज बता दी, कैसे क्या मनारा कर रही है, ताकि मुनव्वर को भी रियलिटी चेक मिले, किसके साथ उसको रहना, क्या प्रायोरिटीज बनानी है, और कंटेस्टेंट्स को भी मिले कि कौन क्या गेम खेल रहा है। मनारा का होने के बाद अंकिता पे आते हैं। अंकिता से भी बात की है, वो भी बहुत सारी जगहों पे गलत थी, और उसकी फ्रेंडशिप मुझे, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मेरे को तो उन लोगों की फ्रेंडशिप नहीं पसंद आ रही थी। पता नहीं क्यों कि अंकिता कभी यहाँ कुछ बोलती है, वहाँ कुछ बोलती है। वो बस हमेशा बोलती है कि वो दिल से रिश्ते बनाती है एंड ऑल, जो भी उसका डिस्क्लेमर रहता है। बट नहीं, मुझे नहीं फील होता है कि उसकी जो भी फ्रेंडशिप है किसी के भी साथ जो है वो अच्छी है, वो सही है, वो अच्छी लग रही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं अच्छी लगती है। और फिर ऐसी सबसे बात होती है, सबसे डिस्कशन करते हैं करण, सबको उनका रियलिटी चेक देते हैं, सबको बताते हैं कि इसकी क्या गेम चल रही, कैसा क्या सबका गेम दिख रहा है, यही सब बातें होती है। और फिर उसी बीच में जब स्क्रीन ऑफ होता है, जब करण हटते हैं, तो फिर उसी बीच में अभिषेक रूम में जाता है, उसको अरुण और तहलका ट्रिगर्ड करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि क्या हुआ, बात नहीं, क्या हुआ, बात नहीं। तभी थोड़ा कंफ्यूजन हर ऑडियंस में हो रहा था कि ये क्या चल रहा है। बट पता चला कि आज के वीकेंड के वार होने से पहले कल यानी अरुण, तहलका और अभिषेक का झगड़ा हुआ था। स्टार्ट झगड़ा अरुण और ईशा से हुआ था, जिसमें अभिषेक भी बीच में आया था। और फिर जब स्टैंड हो गया तो तहलका बीच में आया, जो बहुत फिजिकल, और ये काफी बार पहले भी हो चुका है। तो आज भी वो फिजिकल हुआ था। कल तो ऐसा लग रहा था मार भी देगा, बट उसने मारा नहीं, लेकिन काफी हद तक वो फिजिकल हो चुका था, जो सही बात नहीं, क्योंकि लोगों को फिर वहां पे डर भी लगती है। और देखा गया कि अभिषेक डर भी रहा था वो लोग से। बहुत ज्यादा फिजिकल होना ऐसा ऑडियंस भी हम लोग को सही नहीं लगता देखने में, क्योंकि तुम लोग को एक मैसेज जो है कि ऑडियंस को एक पास करते हो, और अगर ऐसा मैसेजेस दे रहे हो तो फिर सही नहीं है, ठीक नहीं है। छोटे से बड़े हर कोई देखता हो, फिर ऐसे मैसेजेस पास होते हैं बहुत ज्यादा। अरुण भी है फिजिकल, बट उसका फर्स्ट टाइम था, और तहलका का बहुत बार हो चुका है, बहुत बार, और इस बार तो लिमिट क्रॉस थी। वो बहुत ज्यादा ही कुछ हाइपर हो गया था, बहुत ज्यादा कुछ गुस्सा दिखा रहा था। चीज बाहर नहीं, बात नहीं कर रहे थे, कल भी नहीं बात किए थे, और आज के स्टार्टिंग में भी बात नहीं की, कुछ और ही टॉपिक पे बात चल रही थी, सबसे बात की, लेकिन उन लोग से नहीं। तो अभिषेक को ऐसा लगा कि उस चीज पे बात ही नहीं होगी, तो वो एकदम एग्रेशन में आ गया था। वो माइक निकाल के फेंक रहा था, वो टेबल पे मार रहा था कि इस बारे में बात करो, इस बारे में बात करो। और फिर ऑब्वियस इतनी बड़ी बात है तो बात तो होगी ही, बस थोड़ा सा वही जैसा मुनव्वर ने बोला कि थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। इतनी बड़ी बात है तो कैसे बात नहीं होती, और अगर बात नहीं होती तो उसको ऑडियंस ही उसको नॉमिनेट करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं। और फिर जब करण स्क्रीन पे आए तो उस बारे में बात हुई, और फिर डिसीजन ये रहा कि तहलका को एलिमिनेट करा गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फिजिकल हो चुका था। उसको पहले भी वार्निंग्स मिल चुकी है, और डिसीजन लास्ट टाइम ही उसको बिग बॉस ने बोले थे कि डिसीजन लेंगे अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो, और इस बार उन्होंने डिसीजन लिया और उसको एलिमिनेट कर दिया। बहुत ऐसा इमोशनल सा सीन था, क्योंकि है अरुण और तहलका की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। जो वो लोग वन लाइनर्स जोक मारते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उन लोग के जोक बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मतलब बहुत हंसी आती है वो लोग को साथ में देख के। उन लोग की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हम लोग को भी, एज अ ऑडियंस भी, और मेरे ओपिनियन से भी वो लोग की जोड़ी बहुत अच्छी थी, बहुत 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 अच्छी थी। ऐसी जोड़ी लाइक बिग बॉस के, इस बार के बिग बॉस में तो किसी की भी ऐसी इतनी तगड़ी फ्रेंडशिप नहीं है जितनी ये लोग की है। बट अभी उसने किया है तो फिर उसको फेस तो करना पड़ेगा। और फिर वो एलिमिनेट हुआ, वो एलिमिनेशन का सीन इतना इमोशनल सीन था, लाइक हर कोई रो रहा था, और देख के कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ऐसा इमोशनल सा फील हो रहा था, क्योंकि है वो दिल का बहुत अच्छा है, बट है थोड़ा फिजिकल है वो, तो अभी कुछ नहीं कर सकते, उसको वार्निंग्स पहले भी बहुत मिल चुकी है।
ठीक है, कोई बात नहीं, अगर रियलाइज हुआ और अगर बिग बॉस उसको मौका देना चाहे तो वो आएगा ज़रूर। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि शायद वो आ सकता है, बिकॉज वो है बहुत अच्छा, उसकी गेम भी अच्छी और फिर उसकी अरुण और उसकी जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, उसके जोक्स भी बहुत अच्छे, वो दिल का भी बहुत अच्छा है। बस ये थोड़ा फिजिकल है वो, इसीलिए उसको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। अगर फर्स्ट टाइम भी होता तो शायद नहीं करना पड़ता, उसको वार्निंग मिल जाती, बट ये फर्स्ट टाइम नहीं था, ये बहुत बार हो चुका है। जैसे दिखाया गया स्क्रीन पे उसका रूल ब्रेकर, तो ये 10वीं बार था इसका, तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, वरना हर कोई ऐसा करेगा। एलिमिनेशन होने के बाद, तहलका के एलिमिनेशन होने के बाद जब वो चले जाते हैं उसके बाद फिर से स्क्रीन पे आते हैं और फिर एक टास्क होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि कौन अब तक गलती किया है, बट वो स्पॉटलाइट में नहीं आया। स्पॉटलाइट में नहीं आया इन द सेंस कि कभी भी उसको डांट नहीं पड़ी है, ना करण से, ना सलमान से, ना बिग बॉस से, कि ऐसा कौन है। मेरे को मनारा और खानजादी का जो रीज़न था ईशा और अंकिता को लेके, मेरे को पता नहीं क्यों वैलिड नहीं लगा। मुझे लगा कि ये लोग अपना पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हो, बट ये बताने कि उन लोग ने गलती की है और स्पॉटलाइट में नहीं आया, जो वो लोग रीज़न बता रहे थे वो आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा था कि वो लोग स्पॉटलाइट में आए। बस नो रीज़न के जो भी मतलब बोलना है तो बोल रहे हैं। उसके बाद एकता कपूर का मैसेज आया सारे घर वालों के लिए, और जो एकता ने एक चीज़ बोली थी कि मुनव्वर की गेम स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी और फिर अभी वो बहुत स्लो हो गया, और ये चीज़ बहुत सही है क्योंकि हाँ, मुनव्वर की गेम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और अभी नहीं लग रही। अभी वो ऐसा लग रहा है ग्रुपिज्म, ग्रुप के साथ ही वो बस आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। वो स्ट्रॉन्ग ऐसा दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और फिर खानजादी का भी सही है कि खानजादी भी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, मेरे ओपिनियन से भी खानजादी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, बट अब नहीं दिखती। अब वो बस रोती हुई दिखती है या फिर किसी की बीचिंग करती हुई दिखती है। वो ऐसा स्ट्रॉन्ग अभी वो दिख नहीं रही, उसकी जो पर्सनैलिटी अभी वो दिख नहीं रही है। तो ये मैसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट था सारे घर वालों के लिए। फिर लास्ट में जो ये वीक का एलिमिनेशन था वो हुआ नहीं, बिकॉज एक ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, फिर दूसरे को एक ही वीक में 2 जन को निकालना, तो भाई गेम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा चलते रहेगा तो इसलिए ये वीक में एलिमिनेशन नहीं हुआ। बस तहलका एलिमिनेट हुआ, वो भी वोट आउट से नहीं, वो उनकी गलती के वजह से हुए, बिग बॉस का डिसीजन था ये। तो बस यही था। और सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन तो वही था कि तहलका एलिमिनेट हो गए। उनका वो जो सीन था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, कहीं ना कहीं हर ऑडियंस ने इमोशनल फील किया होगा। आई होप कि वो आए, रियलाइज़ हो उनको और बिग बॉस उनको फिर से बुलाए। आई होप वो आए क्योंकि बहुत मज़ा आता है जब वो लोग जोक्स मारते हैं। सो बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल, बाय।